आपने क्या सीखा था? कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर आपने सीखा था ना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की संकरण के आधार, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर क्या सीखना है आपको? CsP3 आबंध युक्त यौगिक। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में जैसे लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखी गई है, ठीक है ना। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा गया है? sp3 आबंध युक्त यौगिक। sp3 का मतलब क्या होता है कि अगर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp संकरण इसे बोलते हैं। जैसे यहां पर देखिए कार्बन के पास H, यहां पर H, यहां पर H, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसीलिए इसको बोला गया sp3 संकरण। कहने का मतलब, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आते हैं क्या? एलिलिक हाइलाइड, इंग्लिश में लिखा है एलाइलिक हाइलाइड, ठीक है ना, वही है। कहने का मतलब इसमें देखें CH3 CH डबल बंद CH, यहां पर CH2X। ध्यान दीजिए यहां पर एलाइलिक हाइलाइड, यानी एलिलिक हाइलाइड क्या है? इसको देखिए, जिस कार्बन और कार्बन के बीच, ध्यान दीजिए, जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध लगा है, उसके पास वाला जो कार्बन है, अगर यदि उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर से समझ लीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध है और द्विआबंध वाले कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ा है, यदि उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसे बोलते हैं एलिलिक हाइलाइड। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया sp3 क्यों है? क्योंकि इस वाले कार्बन पर देखिए, यहां पर एक H इधर, एक H इधर, तो 1 सिग्मा बंद, 2 सिग्मा बंद, 3 सिग्मा बंद, 4 सिग्मा बंद। यह कार्बन देखिए sp3 संकरित है, ठीक है ना, sp3 संकरित है, इसीलिए इसको बोला गया क्या? यहां पर ध्यान दीजिए, यह है एलिलिक हाइलाइड। अब एक चीज और देखिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, उससे देखिए केवल एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? 1 डिग्री एलिलिक हाइलाइड। इसको मैं 3 प्रकार से लिख सकता हूं ना। 1 डिग्री एलिलिक हाइलाइड, इसको देखिए CH3 CH, यहां पर CH, यहां पर अगर एक कार्बन और जुड़ गया, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, उससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये जो सभी कार्बन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं उससे नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या बोला है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, यदि उससे कोई कार्बन, जितने कार्बन जुड़े रहते हैं उतना डिग्री होता है। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन इस कार्बन जुड़ा है, इससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 2 डिग्री एलिलिक हाइलाइड बोल सकते हैं इसको, हाइलाइड। और देखिए यहां पर फिर देखिए CH3 CH डबल बंद CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3X। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल ये देखना है कि यहां से हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, उससे जितने कार्बन जुड़े हो उतना डिग्री होता है। तो हाइड्रोजन देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, इससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको बोला गया 3 डिग्री एलिलिक हाइलाइड, 3 डिग्री एलिलिक हाइलाइड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए sp3 आबंध युक्त यौगिक में एलिलिक हाइलाइड है, और जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसे लिखा गया है ऐसे लाइन खींचकर, यहाँ पर CH2 लिखकर, यहाँ पर X लिखा गया है, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा गया है एलिलिक हाइलाइड।
नोट कर देखिए sp2 आबंध युक्त यौगिक। sp2 आबंध युक्त यौगिक में क्या होता है कि यहाँ पर कौन कौन से आते हैं कि जो sp2 संकरित होते हैं, द्विबंधित होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए CH डबल बंध CH, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर इसका नाम है क्या, विनाइल। इंग्लिश बोलते हैं विनाइल और हिंदी में बोलते हैं वाइनिल, वाइनिल हाइलाइड, वाइनिल हाइलाइड। यानी हैलोजन, देखिए हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन और कार्बन द्विबंधित है, यानी डायरेक्ट, समझे, जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध होता है उसी से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं क्या, विनाइल यानी वाइनिल हाइलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, इसमें देखिए एक एरिल में आपको सीखना है बेंजलिक हाइलाइड। बेंजलिक हाइलाइड में आपको क्या देखना है, इसमें भी आएंगे CsP3 आबंध युक्त यौगिक में वो भी आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या आएंगे, बेंजलिक वाले, जो एरिन की बात हो रही थी इसमें। यदि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और इसके पास जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि इससे हैलोजन जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजलिक हाइलाइड। ये भी 3 प्रकार के होते हैं बेंजलिक। देखिए जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध है उससे देखिए कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि उससे हैलोजन जुड़ा है इसे बोलते हैं बेंजलिक हाइलाइड। देखिए हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उससे देखिए यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको बोला गया 1 डिग्री बेंजलिक हाइलाइड। अगर यहीं पर इसको देखें, यहां पर ACH, अगर इसी के पास एक कार्बन और जुड़ जाए इसको बोला जाएगा 2 डिग्री बेंजलिक हाइलाइड। ध्यान दीजिए यहां पर स्पेस में, अगला देखिए यहां पर ए बेंजीन रिंग है, अगर इससे देखिए CH3 यहां पर हैलोजन, अगर यहां से हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा है उससे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और ये जो बेंजीन के पास है एक कार्बन इधर, अगर जुड़ गए हैं इसको बोला जाएगा 3 डिग्री बेंजलिक हाइलाइड, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लें तो आपको हम प्रिपरेशन करवाएं। हाँ, तो इसके बाद क्या था, आपने सीखा कि एल्डिक हाइलाइड, बेंजलिक हाइलाइड, वाइनिल हाइलाइड आपने सब सीख लिए। अब आपको हम क्या बता रहे हैं कि एल्किल हाइलाइड का निर्माण, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड। एनसीईआरटी में लिखा है विरचन, विरचन मतलब होता है निर्माण करना, एनसीईआरटी की लाइन है। पहले हम क्या किससे बताएंगे आपको, एल्कीन से, एल्कीन से एल्किल हाइलाइड का निर्माण कराएंगे। एल्कीन से में सर्वप्रथम क्या है आपका, मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम, यहां पर ध्यान दीजिए मार्कोनिकॉफ नियम। इसमें क्या होता है, जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध लगा होता है, जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध लगा होता है और उन दोनों कार्बनों पर जिस पर दोनों कार्बनों पर जिस पर दोनों कार्बन पर जिस
कार्बन पर, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक होता, हाइड्रोजन अधिक होता है, उस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ता है तथा जिस कार्बन जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होता है, उस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ता है। ध्यान दीजिए, मार्कोनी-काप नियम, जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध लगा होता है और उन दोनों कार्बनों पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक होता है, उस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ता है तथा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होता है, उस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ता है। यहां पर देखिए CH3 CH डबल बंध CH2, यहां से हम HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, मार्कोनी-काप नियम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों कार्बनों पर देखें, इन दोनों कार्बनों पर, इस कार्बन पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध लगा है, दोनों कार्बनों के बीच द्विआबंध लगा है। इस पे देखिए, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक लगे होते हैं उस पे देखिए CH, उस पे क्या जुड़ेगा, एक बंध ब्रेक होकर H जुड़ेगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है ना, ये क्या है, मार्कोनी-काप नियम। अगला देखिए तो नोट करिए तो, हाँ, तो एल्कीन से ना मार्कोनी-काप नियम आपने सीखा कि जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विआबंध उपस्थित होता है, इन दोनों कार्बनों पे आपको चेक करना है जिस पे हाइड्रोजन अधिक है, उस पे, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक है, यहां से हाइड्रोजन आएगा, उस कार्बन पर जुड़ेगा, ये जुड़ गया है। हाइड्रोजन आएगा उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर दो H है, तो हाइड्रोजन आकर यहाँ पर जुड़ गया, ये बंध ब्रेक हो गया, ये देखिए। ठीक है ना, तो यहां से आपने क्या सीखा था कि मार्कोनी-काप नियम द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। इसका मैकेनिज्म देखिए, आप लोग मैकेनिज्म जानते हैं, देखिए मैकेनिज्म से कैसे मार्कोनी-काप नियम का फेल हो जाता है। मार्कोनी-काप नियम, यहाँ से जब इस बंध को यहाँ से ब्रेक कर दें तो नेगेटिव पीछे पॉजिटिव लग जाएगा, यहाँ से तो इस तरह मैं लिख दिया था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को मैं इस तरह से लिख दिया था, ध्यान दीजिए, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। आपने सीखा है कि 3 डिग्री जो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगता है उसके सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कहने का मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पर देखें तो 3 डिग्री होने की स्टेबिलिटी है, तो जो भी कुछ होगा वो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखें, जब इसको इस तरह से ब्रेक किए हैं तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। आपको बताया गया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। H पॉजिटिव, Cl निगेटिव यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ए वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले नेगेटिव चार्ज पे आएगा, ए वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर Cl, यहाँ पर H जुड़ेगा। ठीक है ना, कभी हट जाएगा। जब इसको मैं ऐसे ब्रेक करता तो नेगेटिव यहाँ पर आता, पॉजिटिव यहाँ पर जाता। अब पॉजिटिव देखिए यहाँ पर क्या होता, 1 डिग्री। तो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस पर देखिए एक कार्बन जुड़े हैं, इसलिए 1 डिग्री। तो यहाँ पर मार्कोनी-काप नियम नहीं लगता, इसलिए मार्कोनी-काप नियम था, इसके द्वारा समझा देंगे। अब इसको देखिए, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इस मैकेनिज्म द्वारा हम समझा रहे हैं। ठीक है ना, जो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे नीट में बन गया, जेईई में बन गया, तो अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। CH2, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया HBr के साथ रिएक्शन, HBr के साथ रिएक्शन। ठीक है,
आपने मार्कोनी का नियम क्या देखा है कि जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध हो, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, उस पर जाएगा ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम है हाइड्रोजन जुड़ेगा, बंध ब्रेक हो जाएगा। तो आप क्या लिखते क्वेश्चन में? यहाँ पर Br और यहाँ पर H लिखते आप। अब नियम क्या हो जाता? देखिए एक कैसे क्वेश्चन गलत कैसे है इसको समझा रहे हैं। देखिए आपने सीखा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। यहाँ पर CH3 CH डबल वन CH2। सर्वप्रथम इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, नेगेटिव पीछे साइड पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए CH3 और यहाँ पर क्या है H। उसके बाद यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है CH2 नेगेटिव। ध्यान दीजिए यहाँ पर कार्बन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है वो कार्बन देखिए, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ये 2 डिग्री है। किसी तरह या पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो 3 डिग्री होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये यहाँ पर गया पास पास वाले कार्बन, तो लिखे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट लिखेंगे, ठीक है ना, पास पास वाले कार्बन से। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर गया जुड़ने के लिए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3 यहाँ पर पॉजिटिव, ये CH2 मतलब ए वाला या चाकर इस पे ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए CH2 नेगेटिव। अब यहाँ से रिएक्शन करने आएगा HBr। देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। आपने क्या सीखा है कि जो पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव पर जाएगा, जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव पर जाएगा। इसको ध्यान दें, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH2 और ये वाला ऐसे आकर इस पे जुड़ गया। देखिए ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और जिसको मैं गलत बोल रहा था इसको देखिए, जैसे यहाँ पर जुड़ा है Br, यहाँ पर जुड़ा है, और Br कहाँ जुड़ना चाहिए था 3 डिग्री पर, इसलिए मार्कोनी का नियम फेल हुआ था यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप इसको नोट करें तो आगे समझें। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन इस तरह से दे दें, CH3 यहाँ पर CH3 CH डबल बंद CH2, यहाँ पर रिएक्शन दे दें यहाँ पर मार्कोनी का नियम द्वारा ऐसे। तो आपको क्या सीखना, पहले इसका मैकेनिज्म तोड़ें उसके बाद ही रिएक्शन करें। यहाँ पर देखिए CH3 CH2। पहले क्या करना है आपको, इधर ब्रेक करना है नेगेटिव पीछे पॉजिटिव, ऐसा ब्रेक करना है आपको कि पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है अधिक हो 2 डिग्री। अगर इधर ब्रेक कर देते तो 1 डिग्री चला जाता, तो कहीं शिफ्ट ना होता, इसलिए इधर ब्रेक किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री लिखा गया है। किसी प्रकार से CH3, अगर H नहीं है तो कोई बात नहीं, CH3 लिखा है ना, CH3 को ये यहाँ से उठाकर इसके पास शिफ्ट कर देंगे, मतलब पास पास वाले कार्बन से। यहाँ पर क्या लिखेंगे CH3 नेगेटिव 1,2 मतलब पास पास वाले कार्बन से शिफ्ट, मतलब पास पास वाले कार्बन से शिफ्ट करना है आपको। यहाँ पर आएंगे CH3 CH3 CH पॉजिटिव, यहाँ पर CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है HBr आएगा रिएक्शन करने के लिए, HBr, H पॉजिटिव होता है Br नेगेटिव होता है। तब ध्यान दीजिए जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव से जुड़ेगा, जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव से जुड़े, सॉरी
यहाँ पर देखिए शिफ्ट करा दिए हैं ना CH3 को, पहले 2 मिनट रुकिए, यहाँ पर इसको शिफ्ट करा दिए हैं तो CH3 यहाँ पर चला गया है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद आएगा यहाँ से HBr रिएक्शन करने के लिए, चूंकि यहाँ से देखिए शिफ्ट करा दिए थे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ से जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के पास आया, जो ये नेगेटिव है इस पॉजिटिव के पास आया। यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ पर BrCH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, ये रिएक्शन हुआ, ठीक है ना, समझ में आया। अब आगे बताइए, नोट करिए इसको। तो मान लीजिए जो क्वेश्चन आपने किया, इसके बाद यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ पर CH3 CH2 CH2 ऐसे क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर ASCl के साथ रिएक्शन मार्कोनी का नियम लगाने के लिए बोल दे, तब आप क्या करेंगे, पहले मैकेनिज्म तोड़ेंगे, उसके बाद देखिए इसका मैकेनिज्म देखिए, CH3 यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ पर CH11CH2, इसको मैं जब यहाँ पर ब्रेक कर दूं तो निगेटिव पीछे साइड पॉजिटिव, यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3 यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, CH इसके ऊपर पॉजिटिव, CH2 इसके ऊपर नेगेटिव। यहाँ पर देखिए इस CH को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर जंप मार के डायरेक्ट यहाँ से नहीं आएगा, पास वाले कार्बन शिफ्ट होता हुआ पहुंचेगा 3 डिग्री पर। तो लिखेंगे क्या, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट पास है। तो ए वाला यहाँ पर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, CH3 CH इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पर H आकर जुड़ गया, यहाँ पर CH2 नेगेटिव। अब अगला देखिए, अब देखिए 2 डिग्री अभी भी है, तब यहाँ से क्या करेंगे, ए यहाँ पर जाएगा, तो लिखेंगे क्या, 1,2 CH3 नेगेटिव शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, CH3 पॉजिटिव यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, CH2 नेगेटिव यहाँ पर, ये आया। अब यहाँ से देखिए 3 डिग्री पॉजिटिव चार्ज मिल गया ना, अब यहाँ से रिएक्शन क्या करेगा, अब जो रिएक्शन है आएगा HCl रिएक्शन करने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए CH, इसके पास CH3, ये CH2, यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव। अब यहाँ से क्या है, HCl रिएक्शन करने के लिए, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या करेगा, जो H पॉजिटिव है इस नेगेटिव के पास जाएगा और जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के पास जाएगा। यहाँ पर CH3 यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर CH2H। देखिए ये क्वेश्चन बना, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिए तो आगे बताएं। हाँ तो चलिए ये क्वेश्चन हो गए थे ना। अब अगला देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इस कार्बन पर कोई बेंजीन रिंग आकर जुड़ गया है, ऐसे यहाँ पर, तब आप क्या करें, क्वेश्चन को ऐसे मार्को निकालना। इसमें देखिए फिर हमने बोला आपको कि रूल पे नहीं चलना, केवल आप मैकेनिज्म सीखिए, मैकेनिज्म से 100% आंसर आता है कहीं का भी, ठीक है ना। तो इसको मैं नीचे करा दे रहा हूँ, देखिए कार्बन, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग CH11CH2। मैं इसको यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर दूं, निगेटिव पीछे साइड पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग कार्बन बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, ये आया। अब यहाँ से देखिए 2 डिग्री बना हुआ है कार्बोनाइट, तो किसी प्रकार से हमको 3 डिग्री कार्बोनाइट बनाना है। यहाँ पर क्या करेगा, ए पॉजिटिव, मतलब पूरा बेंजीन रिंग आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1,2। इस बेंजीन रिंग को मैं लिख सकता हूँ PH भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव शिफ्ट लिख सकते हैं। तो जब यहाँ से बेंजीन रिंग आकर इस पे शिफ्ट हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, CH यहाँ पर बेंजीन रिंग आकर शिफ्ट हो गया फेनिल, यहाँ पर CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पर आएगा रिएक्शन करने के लिए HBr यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए आया। ये पॉजिटिव ए नेगेटिव होता है। हमने क्या बोला, ए वाला जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के पास जाएगा, ए वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन यहाँ पर देखिए इसके पास आएगा Cl, यहाँ पर CH, इसके पास क्या आएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH2, यहाँ पर H। अगर Br है तो यहाँ पर Br आएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें मिथाइल भी हो, हाइड्रोजन भी हो और फेनिल हो, तब आप मार्कोनी का नियम में किसको पहले शिफ्ट करेंगे, इसको समझिए। यहाँ पर मान लीजिए मिथाइल है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, हाँ चलिए इसे मैं बना देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर H है, यहाँ पर CH11CH2 है, यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन है। तब आप किस इन तीनों में ये शिफ्ट करने की बात आएगी तो किसे आप शिफ्ट करेंगे, पहले ध्यान दीजिए, पहले हाइड्राइड शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट, इस प्रकार से शिफ्ट करना है, याद रखिएगा। तो अब इस रिएक्शन को करें, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर, निगेटिव पीछे पॉजिटिव, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए पॉजिटिव CH2 नेगेटिव है। अब यहाँ से इन तीनों में देखिए, इन तीनों कौन पहले शिफ्ट करना है, पहले हाइड्रोजन शिफ्ट। तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखा जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखा जाएगा। तो उसके बाद ये यहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से HBr आएगा रिएक्शन करने के लिए, HBr ए नेगेटिव में पॉजिटिव आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव के पास, ए वाला नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव के पास आएगा। तो आगे जगह नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Br, यहाँ से इसको साथ जुड़कर CH2, यहाँ पर CH2, ए वाले H इसके पास आ गया, ए जुड़ गया, ये इसका प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब मार्कोनी का नियम आपने सीखा, अब आपको बताते हैं प्रति मार्कोनी का नियम। प्रतिमार
मार्कोनिकॉफ नियम। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है? पहली बात इस वर्ड को याद रखें कि यह केवल रिएक्शन कब होता है? केवल आपको केवल HBr के साथ और पराक्साइड की उपस्थिति में। HBr की उपस्थिति होगी और पराक्साइड की उपस्थिति होगी, तभी प्रति मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। नहीं तो अगर पराक्साइड की उपस्थिति नहीं है, HBr आया तो मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। इसको याद रखें। अगर यहाँ पर HBr के साथ Cl आया या Cl आया, भले ही पराक्साइड की उपस्थिति होगी, मार्कोनिकॉफ नियम लग जाएगा। कहने का मतलब प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के लिए HBr और पराक्साइड दोनों की उपस्थिति होना जरूरी है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बन CH2। प्रति मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? यानी मार्कोनिक का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना। यहाँ पर HBr पराक्साइड लिख दे रहे हैं। पराक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे। अब यहाँ पर H लिखे तो हाइड्रोजन पराक्साइड, यहाँ पर Na लिख दें ऑक्सीजन A, यहाँ पर Na सोडियम पराक्साइड। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर पराक्साइड की उपस्थिति होगी। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा? यानी मार्कोनी में क्या हो रहा था कि जहां हाइड्रोजन अधिक रहा तो वहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा था ना। अब यहाँ पर क्या होगा? जहां पर हाइड्रोजन अधिक है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये देखिए ए यहाँ पर आएगा जुड़ने, ए यहाँ पर आएगा, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम लग जाएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिए CH डबल बन CH2। इसके स्थान पर अगर हम HCl लिख रहे हैं, भले ही पराक्साइड है, मार्कोनिकॉफ नियम लग जाएगा। H यहाँ पर Cl यहाँ पर बंद ब्रेक। चूंकि यहाँ पर हमने क्या बोला? केवल HBr के साथ रिएक्शन होगा। CH3 CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH2 HCH। ये समझ में आया? आप लोग इसको नोट करें। तो मैं क्वेश्चन कुछ देता हूं, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद नहीं आएंगे तो उसको कमेंट करेंगे, तो अगले लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बताएं। हाँ, तो आपने मार्कोनिकॉफ नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम सीखा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो इसको कमेंट करेंगे आप लोग। फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, अगले लेक्चर में इसको कराएंगे। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आप लोग देखिए। HBr पराक्साइड, यहां से देखिए HCl पराक्साइड, यहां से HBr, यहाँ पर रिएक्शन HI, यहाँ पर HI पराक्साइड, यहाँ पर क्या है? HCl। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपको मार्कोनी और प्रति मार्कोनिकॉफ आपको लगाना है। जो भी नियम है आप इसको सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो इसको कमेंट करेंगे। ठीक है ना। आज का लेक्चर बस यहीं तक। जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अगले लेक्चर में कर पढ़ाएंगे। ओके, बाय।